देखो जो लास्ट लैक्चर ਆਪਾਂ मोशनल ईएमएफ के रिगार्डिंग डिस्कस किया सी कि अगर बेटा थोड़े सामने एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड दे विच मूव कर रही है और एक्चुअली मूव कितना कर रही है कि जिस प्लेन दे विच वो रॉड मूव कर रही है एक तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन दे परपेंडिकुलर और दूसरा रॉड की लेंथ ते वेलोसिटी भी एक दूजे के परपेंडिकुलर है तो उस रॉड के अंदर पैदा होने वाला मोशनल ईएमएफ के बराबर लिखा सी आपां VBL बाय सॉरी VBL लिखा सी हुण जिहड़ा ये कंसैप्ट फार्मूला आया सी इहदे च तुहानूं दस्सिया सी कि अगर मान लो किसी सिचुएशन च मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन वेलोसिटी की डायरैक्शन ते लेंथ ऑफ रॉड की डायरैक्शन तिन्ना चो कोई भी दो पैरेलल हो जान कोई भी दो तो उस कंडीशन च ईएमएफ जीरो होए है ना। अच्छा हुण आपां इस गल नूं फर्दर एक होर टाइप लैके भी डिस्कस कर सकते हैं तो कंडीशंस ते उहदा रिजल्ट नोट करना होना की है पुत्र ज्यादातर जिन्ने भी केसेस है ना उन्हां दे विच जदों असीं इमोशनल ईएमएफ की गल करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन प्लेन दे परपेंडिकुलर ही होना तो जिदा कि इत्थे साडा प्लेन है बोर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड दे परपेंडिकुलर ते आ जिहड़ी रॉड है आ जिहड़ी रॉड है इसकी लेंथ है L तो ये जिहड़ी रॉड है इन्हें मूव कितना करना इस प्लेन दे विच उस दिन आपां इहदी जिहड़ी रॉड की वेलोसिटी है वो इदां रखी सी आ सी V है ना जिहड़ी कि लेंथ दे परपेंडिकुलर सी पर अज आपां मान के चलना कि अगर रॉड जिसकी लेंथ L है वो प्लेन च मूव कर रही है पर उसकी जिहड़ी वेलोसिटी है वो लेंथ दे नाल कुछ एंगल बना रही वो लेंथ दे परपेंडिकुलर नहीं तो इस केस दे विच असीं की देख रहे हैं कि असीं इस वेलोसिटी दे दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं एक अलोंग द लेंथ cos थीटा वाला तो एक नॉर्मल टू द लेंथ साइन थीटा हो जाए तो यदा मतलब इस केस के विच इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ की होएगा BL V साइन थीटा आ बन जाए। तो अगर ये सेकंड केस हो गया कि अगर मेरे सामने एक रॉड है और रॉड जिस प्लेन च मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो रॉड की वेलोसिटी ते लेंथ ऑफ रॉड च एंगल थीटा बन रहा तो फिर मोशनल ईएमएफ की वैल्यू दे लई V नहीं ਉਹਦਾ परपेंडिकुलर कंपोनेंट V sin थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा है ना तो ये रिजल्ट याद कर लेना। ये नोट करके लिख लेना ना और यदि कंडीशन लिख लेनी है कि रॉड जो है दैट इज मूविंग इन ए प्लेन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल ट्रांसवर्स बट वेलोसिटी ऑफ द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद लेंथ ऑफ रॉड वो कंडीशन है
हाँ, the rod is moving in a plane where transverse uniform magnetic field is acting and velocity of the rod making an angle theta with length of rod. तो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ठीक है बेटा। और एक गल बड़ी क्लीयरली तुहानू मतलब हमेशा अप्लाई होनी है कि थोड़े सामने जदों भी रॉड ने मूव करना वा तो रॉड जिस प्लेन च मूव करेगी ना मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर ही होएगी। अच्छा हुण फिर बेटा आ कर लिया नोट। हुण देखो हुण मान लो थोड़े सामने रॉड की जगह मैटल वायर आ गई और मैटल वायर भी किदां दी टेढ़ी मेढ़ी शेप जिद्दां दी मर्जी। तो हुण मान लो जिहड़ी मैटल वायर है तो आ उसकी शेप है। तो इधर देखो पुत तो एल पता की है कैपिटल एल है इस वायर की टोटल लेंथ। पर जदों इस वायर ने इस प्लेन च मूव करना या करवाना तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। एक गल तो पक्की है क्रॉस शो होया। तो ये जिहड़ी वायर है ਇਹਦੇ अंदर मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करन लई ना सिर्फ दो चीज़ों ते ध्यान देना तुसीं कि ये जिहड़ी वायर है ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ एंड्स है ना उन्हां दे विच जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ रॉड की तरह है। हम दो चीज़ों में फर्क है एल स्मॉल एल और कैपिटल एल। कैपिटल एल है वायर की टोटल लेंथ ते स्मॉल एल है उसकी शॉर्टेस्ट लेंथ एंड्स दे विच है ना। तो साडा सारा ध्यान शॉर्टेस्ट लेंथ पे होना। ते दूसरा देखो पुत दूसरा मान लो ये जिहड़ी तुहाडी वायर है इहदी वेलोसिटी इदां वा तो इहदी जिहड़ी वेलोसिटी है वो शॉर्टेस्ट लेंथ दे नाल कुछ एंगल बना रही है थीटा। तो मोशनल ईएमएफ लिए कौन जिम्मेवार होएगा वी साइन थीटा ही होएगा ना। तो जे मान लो इस वायर की वेलोसिटी शॉर्टेस्ट लेंथ के परपेंडिकुलर होंगी पुत फिर थीटा 90 हो जाना सी साइन 90 1 तो फिर वी साइन थीटा की जगह कला वी आ जाना। समझ आई गल। और थानू प्रैक्टिकली पता केड़ी वायर मिलनी है सैमी सर्कुलर। तो सैमी सर्कल के एंड्स दे विच डिस्टेंस डायामीटर ही है ना। वो न्यूमेरिकल आएगा अगे असाइनमेंट्स जिदा टेढ़ी मेढ़ी वायर है दिमाग च आंदा ना भी ये एल किदां कड्डांगे वो तो जे मान लो वो कोआर्डीनेट्स दिते होण एंड्स दे तो आप डिसप्लेसमेंट वांग कढ़ सकते हैं ना। तो पर अदरवाइज वो शेप केड़ी होनी है सैमी सर्कुलर ही होनी। और ईवन आर्क भी होए जे मान लो आर्क भी है पुत तो फिर ये जिहड़ी शॉर्टेस्ट लेंथ है ना ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जानी है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना कढ़ सकते हैं आप तो लेंथ ऑफ आ देखो ना गल नूं समझो मतलब आ गल्लां फिजिक्स च खास करके कॉम्पीटिशन च नाल चलनियां भी जिद्दां हुण सपोज करो आ एल है ठीक है तो आ बनेगी
तो आ रेडियस है। तो अगर सिमेट्री करके देखो, तो अगर आप पूरा एंगल थीटा वा तो आ थीटा बाई 2 ही हो गया। तो आ हाफ कॉर्ड होगी, इनू डबल कर लांगे, किहड़ा साइन थीटा लगू कि नहीं, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और रिलेशंस। अच्छा, हुण पुत्र हैडिंग लिख लो, ये अलग अलग केसेस पता लग गया थानू। हुण हैडिंग है डाउट, हुण हैडिंग लिखो मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रॉड। मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रॉड। हुण इहदे च पता की होना, इहदे च फिर वही एक रॉड होनी है और उन्हें जिहड़ी आ वाले केसेस सी ना, इहदे च रॉड की कर रही सी, ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस सीधा जा रही सी, उहदे च रॉड ने इदा घूमना वा, इदा घूमना। और जिस प्लेन च रॉड ने रोटेशन करनी है, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन दे परपेंडिकुलर होना। तो इहदा मतलब आपां पहलां इत्थे आ शो कर लईए, ठीक है। थोड़ा होर वड्डा कर लैने इसनूं इदां, ताकि डायग्राम थोड़ी जी क्लीयर बन जाए। सो आ बेटा है रॉड है, मान लो यदि लेंथ है एल। हुण ये जिहड़ी रॉड है ना, इदा देखो, ये रॉड इदा घूम रही है पुत, या घुमाई जा रही है इदा, मतलब आ पता की है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये रॉड इदा रोटेट करवा रहे हैं। हुण रोटेशन च ना पुत एक हुंदा वा टर्म आंदी है टाइम पीरियड। जिथे भी रोटेशन आ गया उत्थे टाइम पीरियड है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। दूजी टर्म होंदी है फ्रीक्वेंसी, तीजी टर्म आंदी है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी दा फ्रीक्वेंसी दे नाल रिलेशन पता होना चाहिए, टाइम पीरियड नाल, बार बार गल कर रहे हैं। और देखो बेटा, जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ आरपीएस भी हो सकती है, ते जे नंबर ऑफ आरपीएम है तो उन्होंने 60 नाल डिवाइड कर दो तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाती। अगर आरपीएम नू 60 नाल डिवाइड कर दिए ना, वो आरपीएस बन जाए। ये बड़ियां बेसिक गल्लां वां जिहड़ियां कि हमेशा याद रखनियां चाहिए सन। अच्छा, फिर पुत्र जिहड़ा +1 +2 का सिलेबस है या कॉम्पीटिशन का भी है ना, इहदे विच
ਜਿਹੜੀ भी बॉडी रोटेट हो रही है वो यूजली आम तौर पर पता केड़ी होनी है, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। हाँ, और रिजिड बॉडी का फायदा की हुंदा वा सानू कि जदों भी कोई रिजिड बॉडी ने रोटेट करना ना, तो अगर रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वा, तो उस रिजिड बॉडी के हर पार्ट की, हर पोर्शन की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही होनी है। समझ आई ना गल? ये रिजिड बॉडी की खासियत है, क्वालिटी है, तो ये ध्यान च रखना। और साडे सिलेबस है ही रोटेशन रिजिड बॉडी की, इस करके जिथे भी रिजिड बॉडी घूमती नज़र आ गई, ओदी अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी पता वा तो इट मीनस वो हर हिस्से की, हर पार्ट की एंगुलर वेलोसिटी पता हो। हुण आपां पता की करना, हुण पुत्तर असीं ये मनना वा कि साडी ये जिहड़ी रॉड है, जिहड़ी रोटेट कर रही है, ये छोटे 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 एलीमेंट्स की बनी हुई, स्मॉल एलीमेंट की। तो वो एलीमेंट एक एंड तो लैके आखिरी एंड तक फैले हुए हैं, पर आपां जिथे मर्जी उसनू हाईलाइट कर देना एक छोटे जे एलीमेंट। हुण क्योंकि डायग्राम चो नज़र आए, तो इस करके कहण नूं बहुत छोटा वा, प्रैक्टिकली बहुत छोटा, पर देखण नूं वड्डा ही दिखाना थोड़ा। हुण इहदा साइज आपां की लईए, ओहदा दस्सिया होया देखो पुत, सुनो एक गल सुन लो। जिहड़ा वन डायमेंशनल केस है ना, वन डायमेंशनल केस, रॉड वाला केस, लाइन वाला केस, तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ एक्सिस ਨੂੰ ਮੰਨ लिया ओरिजिन, तो जिथे आप एलीमेंट शो किया वा, तो उस एलीमेंट के डिस्टेंस नूं तुसी एक्स भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, वो साडे ते डिपेंड करता। कई बारी तो दिता ही हुंदा, कई बार अपने ते करदा। तो अगर मान लो मैं कहना वा कि मेरा ये जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है ये ओरिजिन तो वाई डिस्टेंस पे है, तो फिर मैं इस एलीमेंट की लेंथ डी वाई लैनी है। पता क्यों? क्योंकि इधर देखो ਉਹਦਾ कारण ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट का कोआर्डीनेट भी वाई होना, तो इस पॉइंट का कोआर्डीनेट वाई तो थोड़ा जिहा ज़्यादा होना डी वाई, तो वो लेंथ बन जानी है। तो जे मैं इनू आर लिया हुंदा तो फिर इनू डी आर लिख लेना सी, जे मैं इनू एक्स मन्निया हुंदा फिर इनू डी एक्स लिख लेना सी। तो वो तुहाडे ते है भी तुसी किनू, मतलब वो कोई एक्स वाई दे, पर हाँ लेंथ के केस च, लाइन के केस च जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है ओदी ओरिजिन तो जिहड़ी दूरी का सिंबल वरतिया गया ना, वही डी वाई या डी एक्स या डी जैड जो भी है वो कन्वर्ट कर लेनी ओदी लेंथ। समझ आई गल? तो ये टेक्निकली है। हुण इस केस च बेटा क्योंकि ये एलीमेंट किसी भी बॉडी का छोटे तो छोटे तो छोटे तो छोटा हिस्सा जिहड़ा ना वो लाइक ए पॉइंट हुंदा, हमेशा लाइक ए पॉइंट पार्टिकल। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस एलीमेंट की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है। अगली गल सुनो, जदों ना रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो वह हर एलीमेंट सर्कल च घूमदा वा। तो ये जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है ना पुत, ये सर्कल का रेडियस जिहड़ा वा वो आर है। मतलब जदों भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो वह कोई भी जिहड़ा पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता, और वो सर्कुलर पाथ का रेडियस पता कितना हुंदा, जिन्ना उस एलीमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस है। तो यदा मतलब साडे इस एलीमेंट का डिस्टेंस कितना वा आर, तो ये सर्कल का रेडियस आर हो गया। तो जदों कोई पार्टिकल सर्कल च घूमदा ना तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ओमेगा आर हुंदी है। ਇਹਦਾ मतलब इस स्मॉल एलीमेंट की लीनियर वेलोसिटी जिहड़ी अलोंग द टेंजेंट होनी है उस वक्त वो ओमेगा आर है। अच्छा हुण इस स्मॉल एलीमेंट नूं ध्यान नाल देखो, स्मॉल एलीमेंट एक रॉड है पुत, तो तुसी नोट करो रॉड की लेंथ हैगी है डी आर, जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है ये रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है डी आर, इसकी वेलोसिटी है v, तो मैग्नैटिक फील्ड है b,
और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस स्मॉल एलिमेंट च इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ कितना पैदा हो, बी लेंथ वी, है ना। अच्छा, और डीई क्यों लिखा है इनू, क्योंकि ये, हाँ, तो जे आपां ਇਹਦੀ वैल्यू पुट करिए इथों, तो ई बन जाना पुत्र, आ लो हुण इनू भी मैं जनरली लिखन लगा थोड़े सामने। देखो जे तो तुसी पूरी रॉड च, इधर देखो, जे तो तुसी पूरी रॉड दे विच ईएमएफ कढ़ना, तो फिर लिमिट्स लाओगे 0 टू एल। पता लग गया क्यों, क्योंकि आ वाला एंड ओरिजिन पे है, आ वाला एंड एल डिस्टेंस पे। जे मान लो कहंदा वा नहीं भी पहले अद्धे हाफ च ईएमएफ कढ़ो, फिर आही लिमिट 0 टू L/2 कर देनी। जे कहंदा नहीं सैकेंड हाफ च कढ़ो, फिर लिमिट्स L/2 तो L कर देनी है ना। समझ आ रही है ना गल। तो वो हिसाब नाल आपां इहनूं मैनिपुलेट करना, ये मतलब कंसैप्ट नूं पकड़ लओगे तो काम सौखा वा। तो इत्थे आपां मान लो 0 तो L करनी है, तो पता लग गया है। तो ये वाला आंसर तो तुहाडा आ जाना वी ओमेगा L²/2। ठीक, तो ये कुछ कंसैप्ट्स है जिहड़े कि आपां नूं याद रखने पैने आ, ताकि आपां मोशनल ईएमएफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व कर सकीए। वो +2 च भी आ सकदियां ते कॉम्पीटिशन का चांसेस काफ़ी होंगे है। तो ये रोटेशन वाला कंसैप्ट लग गया पता। हुण देखो बई, तो आ लिमिट्स नूं ध्यान च रखना है ना, वो अकॉर्डिंगली तुसीं आंसर कढ सकते हो। हुण देखो तुसीं, क्योंकि ये फार्मूला लिखे ही हुए हैं, तो बड़े आराम दे नाल पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 10 ते। 10 ते पहुंच जाओ, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच गए। हुण इहदे च स्टेटमेंट पढ़ो, रॉड है ना, रॉड की लेंथ तो स्मॉल एल है, बट वो एक स्ट्रिंग के नाल सेंटर ते जुड़ी है। हाँ हुण, और वो जिस जगह पे रोटेट हो रही है उत्थे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ट्रांसवर्स है। तो आप ईएमएफ कढ़न लई केड़ा फार्मूला लगू पुत्र, आही लगू। बस इत्थे लिमिट पता की बन जानी, क्योंकि क्योंकि आ तो स्ट्रिंग ही है और आ रॉड है, तो आप एक्चुअली इत्थों लैके इत्थे तक का ईएमएफ कढ़ना। सो इनिशियल 2L ते फाइनल 3L। तो इनू सॉल्व कर लो, कर लूंगे, है ना। ठीक है पुत्र। ते जिहड़ा थोड़ा सुनो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ पुत्र 5 ते। जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उन्होंने स्टेटमेंट नू पढ़ो,
एक व्हील है, तो आ गया व्हील, व्हील दे अंदर मैटल स्पोक्स लगियां तारां, जिदा एक तार लगी है, एक दूजी है, तीसरी है, चौथी है ना, इदा। ठीक है, तो तुसी साफ देख रहे हैं कि जदों इस व्हील ने इदा घूमना वा, घूमूगा ना, तो जिस जगह ते व्हील घूम रहा उस जगह ते प्लेन दे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिता होया, ते जिहड़ा आ इनू पता की कह देने, व्हील दे सेंटर भी कह सकते हैं, एक्सल भी कह सकते हैं, और इनू रिम कह देने। तो आप एक्सल ते रिम दे विच EMF, तो ई आही बनू फार्मूला, क्योंकि एक एंड जीरो ते है, तो आ एल होगी। इसका मतलब जिहड़ा एल है वो रॉड की लेंथ भी है इस केस च, ते व्हील के केस च रेडियस भी है। तो ई की वैल्यू भी दी हुई है थानू 10⁻⁻² वोल्ट, ते एल की वैल्यू दी है रेडियस 1.2 मीटर लॉन्ग है ना। ठीक है, तो ये तीनों कितने पुट होने हैं पुत, इथे इधर देखो, इथों आना ओमेगा, ते ओमेगा की जगह आपको चाहिए है फ्रीक्वेंसी। देखो नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड ही है ना पूछे उन्हें, रेट ऑफ रोटेशन, तो फ्रीक्वेंसी कढ़नी है। तो इथों पहला ओमेगा कढ़ लेना फार्मूला लगा के, फिर आप इथों फ्रीक्वेंसी निकाल सकते। ठीक है पुत्र। अच्छा, इथों नाल ही एक होर गल भी सीख लेनी है, पता की वो है, देखो सुनो, लिसन पुत्र, आ जिहड़ा व्हील है ना, ਇਹਦੇ अंदर जिन्ने भी स्पोक्स है तारां वा, तो हर तार का एक एंड सेंटर ते जुड़िया एक्सल ते दूजा एंड रिम ते जुड़िया। इस करके सारे स्पोक्स आपस च पता कितना जुड़े हैं, इन पैरेलल, इन पैरेलल कनेक्टेड है सारे स्पोक्स। और हर स्पोक की है सोर्स ऑफ EMF, सैल है। ਇਹਦਾ मतलब व्हील दे अंदर सारे सैल्स कितना जुड़े हुए हैं, पैरेलल, और सारे ही आइडेंटिकल सैल्स है। तो आइडेंटिकल सैल्स जो पैरेलल च होंगे ना, तो टोटल EMF सिंगल सैल के बराबर ही होंगे। इस करके व्हील के केस च एक्सल ते रिम दे विच कितना मोशनल EMF है, वो नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करता। समझ गए। इस करके गलती कितने करते हैं आप लोग, उन्हें कहना वा कि एक्सल और रिम दे विच EMF कड्डो, है ना, तो तुसी पहला एक दा कड्ड के उन्होंने नंबर ऑफ स्पोक्स ना मल्टीप्लाई कर देना, वो नहीं करना। समझ गए, उत्ते डिपेंड नहीं कर। समझ आई है गल, कर लूंगे ना नोट। अच्छा, हुण देखो जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बिल्कुल सेम ही है, बस फर्क पता की है भी इत्थे जिस जगह पे व्हील घूम रहा ना, उत्थे जिहड़ा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वो केड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का होरिजोनटल कंपोनेंट। देखो ना BH, ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ नौवां न्यूमेरिकल करना, तो ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹ BH ओमेगा L²/2 ਇਹ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। मतलब आ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ, है ना, बाकी सारा दिता होया कर सकते हैं ना, पता लगा। अच्छा, बड़े आराम दे नाल 6वें क्वेश्चन ते ही पहुंच जाओ।
छेवें च पता कौन आ गई? डिस्क आ गई है। हुण सोच के देखो इधर पुत, सुनो इधर, अगर मैं इस व्हील दे अंदर जिहड़ा स्पोक्स है इन्हां दा नंबर वधाई जावां तो आ गैप घटी जाएगा, मतलब तारा बिल्कुल नाल नाल आ जाएंगियां, तो एक तरह की बन गई? डिस्क ही बन गई। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैटल डिस्क ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ देखना भी बहुत सारिया स्पोक्स ਨੂੰ मिला के बनी है, तो ਇਹਦਾ मतलब उस डिस्क के एक्सल सेंटर ते रिम दे विच EMF ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਉਹ फिर एक स्पोक वाला ही निकलना, आही निकल जाना बस। एल की लेना आप उत्थे? लेंथ ऑफ स्पोक कह सकते हैं या रेडियस ऑफ व्हील कह सकते हैं या रेडियस ऑफ डिस्क कह सकते हैं, तो फार्मूला ही लगना है ना। उस BH नहीं लिखना, बी लिखना। हो जाऊगा? नोट कर लो हिंट। ठीक है, आइडिया हो गया, हम हिंट पता लग गया। अच्छा हुण बेटा देखो, पहला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो तो कुछ आइडिया आया थानू? एक मैटल वायर है, सैमी सर्कल फॉर्म च है, इसका रेडियस 0.1 मीटर है और इनू असी पैरल टू इट्स प्लेन मूव करवा रहे हैं, बट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। EMF कटना याद आया कुछ? हाँ, मतलब इत्थे पता लगा उदय को अच्छा है तू है चल नहीं रहा, अज बंद होया है? लैक्चर सुन लें। अच्छा, तो आ सिचुएशन है भी जिथे मैग्नेटिक फील्ड है उस जगह पे सैमी सर्कुलर है, तो आप इहदा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लैके और आ वेलोसिटी है आ L के बराबर हो गया 2R, तो EMF के बराबर हो जाना VL, आ यूज करना है ना। ठीक है पुत्र। अच्छा हुण आ देखियो, हुण जिदा ना क्वेश्चन 3rd है, 4th है ते 8th है, इन्हां दी खासियत पता की है पुत्र? आ देखियो तिन्हां च कॉमन चीज की है, जिहड़ी ट्रेन है ना, ट्रेन हो जाए, कार हो जाए, बस हो जाए, ट्रक हो जाए, ये जिहड़े दो व्हील्स है साइड वाले आ व्हील्स है, ये एक मैटल रॉड नाल जुड़े हुए हैं, इनू एक्सल कह देंगे हैं, एक्सल वर्ड समझ गए भी? आ जिहड़े पहिए है तो ये एक रॉड नाल जुड़े हुए हैं, और ये जिहड़ी रॉड है ना, आ वाली जिहड़ी रॉड है एक्सल, ये हमेशा वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर होनी। पता लग गया क्यों कि नहीं? जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ट्रेन ने चलना वा, वो तो इदा ही चलना। ते आ जिहड़े व्हील्स है, तो ये आ रॉड इदा वा, तो कार का मोशन, ट्रक का मोशन, बस का मोशन इदा होना है ना। तो इसका मतलब दिमाग च की गल रख ली कि जिहड़ी ट्रेन की वेलोसिटी है वो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर। आ दो व्हील्स कार पे देख ला है ना, तो दो व्हील्स जिहड़े। अच्छा हुण प्रॉब्लम एरोप्लेन ते भी आ सकती है। एरोप्लेन च पता की होना, एरोप्लेन दे विच जिद्दां ट्रेन दे विच एक्सल है ना, एक्सल वाली रॉड है, तो एरोप्लेन च विंग्स होने हैं, पंख। वो क्लीयर ही है कि जे आ एरोप्लेन है तो वो पंख इदा वा, मतलब जिहड़े उत्थे एरोप्लेन के केस जिहड़े विंग्स है ना, उसकी लंबाई जिहड़ी है वो लेंथ ऑफ रॉड है, तो एरोप्लेन की वेलोसिटी लेंथ ऑफ रॉड के परपेंडिकुलर है। समझ गए गल नूं? ये क्लीयर हो गया। अच्छा, और ज़्यादातर केसिस जिहड़ी ट्रेन है, एरोप्लेन है, इन्हें अर्थ के मैगनैटिक फील्ड च मूव करना। तो जिदा आप उत्थे अर्थ का मैगनेटिज्म किया सी, पढ़िया ही ना थोड़ा बहुत, कि ये दिमाग च रख लेनी दो ही गल्लां वा भी हर जगह ते, हर जगह ते अर्थ के मैगनैटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स है। तो वो किहड़े कंपोनेंट्स है पुत्र? एक कहने आ BH, ठीक है, तो वो घोटा ला लेना तुसी। वो किद्दां ला लेना कि हर जगह ते अर्थ के मैगनैटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स है यूजुअली आम तौर पे। एक है BH, BH की डायरेक्शन ना साउथ तो नॉर्थ वाली लाइन वाल। एक है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल तो पता ही है सानू, ये वर्टिकल है, ये तो थल्ले नूं ही है, कह लो थल्ले नूं कह लो, उपर नूं कह लो कोई। तो जिहड़ा BH है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ वाल नूं है गिवन प्लेस पे, ठीक है। अच्छा, और ये जिहड़े दो कंपोनेंट्स है ना बुद्ध, इन्हां दा संबंध एंगल ऑफ डिप नाल है। तो इन्हां दोनों का संबंध एंगल ऑफ डिप नाल इदां वा। तो जे सानू गिवन प्लेस ते एंगल ऑफ डिप पता तो VV पता, तो VH निकल आओ, VH पता तो VV निकल आओ, एंड सो ऑन। ये रिलेशन याद रख लेना। और ये VH, तो इत्थे V पता की है? अर्थ का टोटल मैगनैटिक फील्ड। तो कई बार पता की होना, तुहानू अर्थ का टोटल मैगनैटिक फील्ड दिता होना तो एंगल ऑफ डिप दिता होए, तो तुसी BH भी कढ़ सकते हैं, VV भी। तो ये काम के फार्मूला है ना, थ्योरी अपना न्यूमेरिकल्स लई भी प्लस कॉम्पीटिशन लई भी। हुण देखो, जदों असी गल करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 एक ट्रेन है कि नहीं है? है। उस ट्रेन की वेलोसिटी दी है थानू पुत 90 किलोमीटर पर आवर ते नॉर्थ वाल। तो ये बन गया 5/18 तो 25 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग नॉर्थ हो गई। ते एक्सल की लंबाई कितनी दी है? 1.25 मीटर। और लास्ट दी होनी होर की दिता पुत? कितना? आही ठीक है। हुण गल नूं सुनियो, एक सुनो पुत, एक ट्रेन है वो जिस जगह पे जा रही है उत्थे अर्थ के दो मैगनैटिक फील्ड के कंपोनेंट्स है। इसका मतलब एक ई दे लई VH जिम्मेवार हो ते दूजे ई लई VB हो, है ना। हुण आपां सिचुएशन नूं स्टडी करना। सुनो,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਨਾਰਥ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਆ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ VH ਵੀ ਤਾਂ VH ਨਾਰਥ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ EMF हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करके नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए। तुहानूं दस्सिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी जो कोई भी दो चीज़ां पैरेलल हो जान तो उन्हां करके मैग्नेट, तो इसका मतलब VH करके नहीं है, है ना। अच्छा, ये करके देखिए हुण वेलोसिटी हैगी आ नॉर्थ, लेंथ किधर नूं होएगी? ईस्ट वैसट वाल नूं, क्योंकि जे ट्रेन नॉर्थ वाल नूं जा रही है तो उसका एक्सल ईस्ट वैसट वाल नूं होएगा। तो लेंथ होगी ईस्ट वैसट, वेलोसिटी होगी नॉर्थ, तो वी भी हैगा वा थल्ले नूं वर्टिकल। तो तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तीसरे का आंसर इत्थों आना आएगा, इदा है ना। इदा सोचना पैना। वो तेरा बंद है दिमाग, अज सुनता नहीं पिया तू गल है। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ ਸਲੋ ਲਿਖਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅੱਜ ਨਾ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब देखो गल नूं मैं जी हुण दोबारा सुनो आराम नाल। जदों भी ट्रेन, एरोप्लेन इहदी प्रॉब्लम आ जाए और इस प्रॉब्लम च आपां मोशनल EMF कढ़ना होए तो ज़्यादातर केसिस च ना ये सारियां चीज़ां अर्थ के मैगनैटिक फील्ड च मूव करदियां। तो अर्थ के मैगनैटिक फील्ड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ VH ਇੱਕ VV। VH ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ VV ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, तो ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ VH ਕਰਕੇ, ਇੱਕ V, ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ VH ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਲ ਹੈ, ਰॉड ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ VH ਵੀ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ EMF नहीं होना, तो इट मीनस BH कंट्रीब्यूट नहीं करू तो VV वाल चलिए। तो जो VV वाल पहुंचे तो असी देखिया कि वेलोसिटी नॉर्थ वाल है, तो एक्सल अपने आप ईस्ट वैसट हो गया क्योंकि डायरैक्शन के परपेंडिकुलर होना मोशन दे, और वर्टिकल कंपोनेंट थल्ले नूं है। तीनों म्यूचुअली है, इट मीनस वो आंसर आ गया। अच्छा, इदा ही एरोप्लेन वाल आ जाओ। एरोप्लेन च देखो तो जरा अगला क्वेश्चन। एरोप्लेन की वेलोसिटी किधर नूं है पुत? वैसट वाल है ना। VV तो थल्ले नूं है, एंटी पैरेलल कितना हो गया? VV नीचे नूं है पुत, तो वेलोसिटी ऊपर नूं क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਨਾਰਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ? ਸਾਊਥ, ਵੈਸਟ, ਹਾਂ ਈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? डाउनवर्ड केड़ी डायरेक्शन है?
डाउनवर्ड, हाँ डाउनवर्ड की हुंदा, नीचे ही हुंदा कि ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ। 3D ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਈਸਟ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਈਸਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? इस कमरे च नॉर्थ पता केड़ी डायरेक्शन है तेरे हिसाब नाल? साउथ किधर नु है, वैस्ट किधर नु है, ईस्ट किधर नु है, डाउनवर्ड किधर नु है? हाँ तो फिर इस केस च वेलोसिटी किधर नु है एरोप्लेन दी? वैस्ट वाल नु। ते वर्टिकल कंपोनेंट ना भी पढ़िया होए, वर्टिकल कंपोनेंट का थले नहीं रहना या ऊपर नहीं रहना पुत्र, तो फिर एंगल किधर नु होना? एंगल 90 डिग्री। पढ़न दी की मतलब जेड़ा नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट है वो होरिजोनटल प्लेन च है, वो बोर्ड ते बनदा होवे जिद्दां मर्जी बनाया होवे, वो तो समझाण लई हुण मजबूरी है साडी 2D बनाना होए है ना, तो उहनूं विजुअलाइज प्रैक्टिकली करना वा। अच्छा हुण देखो पहला VH वाला आओ, ये जो एरोप्लेन है ये वेलोसिटी किधर नु है? वैस्ट वाल नु। ते ये विंग स्पैन किधर नु हो? नॉर्थ साउथ नहीं हो गया कि नहीं? नॉर्थ साउथ ही हो गया। तो नॉर्थ साउथ वाला लेंथ हो गई, तो VH भी नॉर्थ साउथ वाली है, तो यदा मतलब VH करके होना नहीं है ना। इट मीन बचा कौन फिर है ना, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पता लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वैस्ट वाल है, लेंथ नॉर्थ साउथ वाल है, तो आ थले नूं है तीनों आ, तो इट मीनस ये लिए भी सेम फार्मूला यूज होना है। ये नहीं एंगल ऑफ डिप दिता, होर की दिता? हाँ हुण देखो हुण होना कितना वा, गलती की करनी तुसी लोगों ने, तुसी VHLV करके आ जाना ना, जबकि होना इत्थे VVLV है, और VV कड्ढण लई पहला आ फार्मूला लाना पैना तुहानूं। ये गल्लां समझोगे याद रखोगे फिर अप्लाई होना पुत्र, आना कुछ नहीं बाहरों। एरोप्लेन किधर नूं जा रहा है? तो VV किधर नु है? VV यार VV इन्ना ना पुत्र हुण करो तुसीं, वर्टिकल नु नॉर्थ वैस्ट ईस्ट साउथ ही करी जाओ है ना। अच्छा वो एक देखो लास्ट ते जिहड़ा मगध वाला ना, मगध वाली ट्रेन है, 9वां क्वेश्चन है 8th के 9th, ਉਹਦੇ ਚ भी वही सेम देखो ट्रेन है, पर ਉਹਦੇ ਚ ना उन्हें की कीता, उन्हें ट्रेन का डिस्टेंस कवर्ड ते टाइम टेकन दसदा, उत्थों वेलोसिटी निकलनी है ना, V निकल आना, ते लेंथ भी दिती होनी है, ते मैग्नेटिक फील्ड भी दिता, तीनों दिते हैं, बस सॉल्व करके आंसर कट दो। 8th क्वेश्चन 8th वाले च भी VLB लगना, हाँ लेंथ उन्होंने मीटर च कन्वर्ट कर लेना हो जू, ਉਹਦੇ ਚ वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम तो निकल आना। हुण देखो है लीकेज रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी भी जगह पे सानू असी EMF कढ़िया तो रेजिस्टेंस भी दी हो तो करंट कढ़ सकते हैं। अच्छा हुण इत्थों एक इंटरस्टिंग गल पता की आनी है, तो तुसी इस 8th क्वेश्चन च EMF तो कढ़ना ही है, नाल करंट भी कढ़ लेना है ना।
हुण करंट करके की कटना देखो तो इन्हें की गया लास्ट हुण गल नूं सुनो पुत देखो दो सिचुएशंस नूं फिर जोड़ना सीखना पता की है इधर देखो हुण मैं कहना आ एक रॉड है तो इनू मैगनैटिक फील्ड च चलाया तो इस रॉड च की पैदा होया EMF पैदा हो गया और अगर एक रॉड पूरे सर्किट का पार्ट है तो करंट भी पैदा हो गया है ना हुण जदों हुण गल नूं सुनो पहला रॉड नूं चलाया EMF पैदा होया मोशन करके और उस EMF करके अगर ये रॉड किसी क्लोज सर्किट का पार्ट है तो करंट भी आएगा करंट होएगा EMF ओवर रेजिस्टेंस तो ये रॉड हुण बन जाएगी करंट कैरिंग रॉड हुण जदों तुहाडे सामने करंट कैरिंग रॉड मैगनैटिक फील्ड च चलदी है तो मैगनैटिक फील्ड का करंट कैरिंग रॉड के उपर फोर्स लगांदा मैगनैटिक ILB sin थीटा है ना ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ी ट्रेन है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक्सल है ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ करंट पैदा होना तो हुण ਉਹ एक्सल ट्रेन मैगनैटिक फील्ड च दौड़ रही है तो उस मैगनैटिक फील्ड ने रॉड से की करना मैगनैटिक फोर्स भी लगानी है कितनी ILB क्योंकि साइन थीटा 90 होने करके मैक्सिमम होना तो इन्नी फोर्स लगनी है और इस फोर्स ने पता की करना मोशन नू अपोज करना ट्रेन में मतलब ये जिहड़ा करंट पैदा होया ना ये करंट क्यों पैदा हो रहा क्योंकि ट्रेन दौड़ रही है तो ये एक्चुअली इंड्यूस्ड करंट ही है तो इंड्यूस्ड करंट जिस कारण करके पैदा होए उन्होंने की करता अपोज इस करके रिटार्डिंग फोर्स पैदा करेगा ये अगले क्वेश्चन च आ जाना है ना लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली आ देखियो हुण क्वेश्चन नंबर 2 देखियो कितना टाइम हो गया 20 होए और बस हो जाने दो सेकंड क्वेश्चन देखो पुत आ देखियो आ पुत सेकंड क्वेश्चन च एक फ्रेम है और इस फ्रेम दे विच आ कैपेसिटर लगा होया आ कैपेसिटर है लगा लो है ना CO लिखे कैपेसिटर तो है अभी कैपेसिटर जिहड़ा वा आ कैपेसिटर है आ फ्रेम है ये फिक्स्ड है और जिस जगह पे फ्रेम है उत्थे की है मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा जेड़ा कि प्लेन दे परपेंडिकुलर ठीक है और आ बेटा आ पता कौन है आ एक वायर है मैटल वायर इनू मैग्नेटिक फील्ड च की कर रहे हैं असी मूव करवा रहे कितनी फोर्स लगा के F मतलब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड च मोशन च है तो इस रॉड के अंदर की पैदा हो EMF कितना इन्ना ही पैदा हो क्योंकि यदि लेंथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों अच्छा हुण समझो गल नूं पुत ये जिहड़ी रॉड है ना ये किहदे बराबर बन गई सैल दे बराबर तो इनू हुण देखो इस रॉड नूं सैल वांग देखो अगर सैल कैपेसिटर दे क्रॉस लगा होए तो वो सैल कैपेसिटर नूं चार्ज करदा तो कैपेसिटर ते चार्ज कितना हुंदा CE पता ना E की है अप्लाइड वोल्टेज कह लो ਇਹਦਾ मतलब इस सुनो इस वायर दे मोशन करके जेड़ा EMF वोल्टेज पैदा हो रही है वो वोल्टेज आया और उस वोल्टेज ने कैपेसिटर नू चार्ज करता इन्ना चार्ज है ना ये पहली गल हो गई अगली गल सुनो सुनो पुत वो पता कि हुण तुहानू ये सारा +1 की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस वायर ते फोर्स लग रही है मतलब इस वायर की वेलोसिटी
चेंज हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है वायर, तो v कांस्टेंट नहीं है, जबकि पहले केसेस की होंदा सी कांस्टेंट। तो इट मीनस आ वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स दे लगन करके वायर एक्सेलरेट हो रही है। तो अगर आ वेरिएबल है तो इट मीनस चार्ज भी वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल चार्ज करके करंट आंदा वा डी क्यू बाय डी टी। तो इनू डिफरेंशिएट करांगे टाइम नाल। तो आ दा तीनों कांस्टेंट ही है, आ डीवी बाय डी टी ये एक्सेलरेशन नहीं बन गई। ठीक होगी गल। हुण इस करंट की डायरेक्शन तुसी दस सकते हैं वायर च फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल नाल। फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड मोशन ते करंट ऊपर आ गया, आ गया। अच्छा हुण अगे उल्टा देखो, हुण ये वायर जो करंट कैरिंग वायर हो गई मैग्नेटिक फील्ड च, तो ये ते लगनी है मैग्नेटिक फोर्स कितनी आई एल बी साइन 90 है ना। पता लग गया 90 क्यों लिया, क्योंकि हाँ। अच्छा और इस फोर्स की डायरेक्शन तुसी फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो कढ़नी है फोर्स से। तो फील्ड तो करंट की डायरेक्शन, तो ਇਹਦਾ मतलब आ लग रही है ਇਹਦੇ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब इस वायर के ऊपर जो तुसी एफ फोर्स लगा के वायर नू चलाओगे ना, तो इंड्यूस्ड करंट करके मैग्नेटिक फोर्स भी लगूगी। तो इस वायर के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, इन्हां दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। और क्योंकि ये ऑपोजिट है तो वड्डे चो छोटा माइनस करता ना, आप मान लिया कि अप्लाइड फोर्स वड्डी है। हुण नेट फोर्स हमेशा होंदी है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ माइनस एफ एम कितना आई एल बी, आई कितना आई है, अभी स्क्वायर हो गया, अभी स्क्वायर हो गया, हो गया। तो एम ए प्लस सी वी स्क्वायर एल स्क्वायर ए इज इक्वल टू एफ। तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इदा ही क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये ट्राई कर लियो पुत्र। कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो हुण की है उहदे च, आ ना एक सर्किट है ते आ एक रॉड है, ये रॉड की लेंथ एल है, वेलोसिटी वी है, तो जिस जगह ते मैग्नेटिक फील्ड च मूव कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन दे परपेंडिकुलर। पता की हो और आ जी वायर है ना पुत, यदी रेजिस्टेंस भी है आर ओम। तो कल लिखाया भी सी, अगर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड च मूव करे तो वो अंदर अगर ईएमएफ पैदा हो रहा तो उस वायर की रेजिस्टेंस वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वह ईएमएफ बैटरी का ईएमएफ है। अच्छा हुण गल सुन के देखो, आ जी वायर है ना, ये अंदर
करंट की डायरेक्शन की होगी फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली दस सकते हैं राइट हैंड रूल दे आही चेक करो है ना ऊपर ਨੂੰ होएगी तो क्योंकि ये वायर सोर्स ऑफ ईएमएफ है सोर्स ऑफ ईएमएफ ਦੇ ਵਿੱਚ करंट लोअर टू हायर पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ मतलब क्यू एंड ਤੇ ਜਿਹੜਾ पी एंड है तो आप अगर इनू इस वायर ਨੂੰ बैटरी ਦੇ बराबर ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ बैटरी बनी क्यू वाल लोअर हायर ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ इंटरनल रेजिस्टेंस भी और इस बैटरी का ईएमएफ पता कौन है आया समझ गए मोशन करके अच्छा हुण आ दोनों जोड़ दो रेजिस्टेंस हुण आ जिहड़ी रेजिस्टेंस है आ वाली इधर देखो जरा आ रेजिस्टेंस इदां ही है आ वाली जिहड़ी रेजिस्टेंस है ना इदां है ना इदां इनू इदां उल्टा दो मतलब आ पोर्शन नू भी इदां कर समझ गए पलटदा तो कहने का मतलब 2 मिनट को तो वेट कर तो आ दोनों रेजिस्टेंसेस की है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस है ये पैरेलल च तो थोड़ा सर्किट आ गया R/2 आ बन गया तो हुण टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई तो R प्लस R तो आ रही है ना तो ये 3R/2 हो गई तो EMF कितना वा तो करंट की डायरेक्शन टोटल करंट कितना हो गया 3/2R मतलब 2VLB/3R तो आ करंट आ गया अच्छा हुण अगली गल सोच के देखो इधर आ करंट आई है आ करंट आई है जो इत्थे पहुंचना करंट दो हिस्सों च वंडिया जाना क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस बराबर है तो बराबर मतलब I1 I2 मीनस आ वाले जिहड़े दो करंट्स है ये आई दा हाफ है ना यही बनया कि नहीं बनया तो इदा सोचना पैना तो